that in today's video we will do the digestive disorders of digestive system, that is disorders of digestive system. Now according to the NCERT, whatever the digestive disorders are given, only we study that one. So the very first disorder is jaundice. Now jaundice is what? जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बेटा पीलिया कहते हैं. तो jaundice एक्चुअली येलो कलर ऑफ स्क्लेरा. स्क्लेरा इज द पोर्शन ऑफ द आईज, जिसको हम कहते हैं ना वाइट पोर्शन ऑफ द आई, वाइट पोर्शन ऑफ आई दैट बिकम्स येलो इन कलर, है ना. एंड इज इवन स्किन एंड नेल्स ऑल्सो बिकम yellow. Now why this happen, jaundice? So you know that liver form bile pigment, और बच्चा मैंने आप लोगों को ये बाइल पिगमेंट बताए थे. 2 बाइल पिगमेंट होते हैं. वन इज़ द बिलिरुबिन एंड सेकेंड इज़ बिलिवर्डिन. ओके. और किस वजह से बनते हैं, हाउ दीज आर फॉर्म? तो जो डेड आरबीसीज होती हैं उसको लिवर इन बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट करता है. तो अब अगर मान लो किसी पर्सन को जॉइंडिस है, तो देयर आर 3, मतलब जॉइंडिस होने के 3 कैटेगरीज हम लोग कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंडिस. तो वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्री हिपैटिक जॉइंडिस. प्री हिपैटिक जॉइंडिस का क्या मीनिंग हुआ बच्चा? कि अगर एक्सेसिव बिलिरुबिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्सेसिव बिलिरुबिन, और आपको पता होगा बेटा बिलिरुबिन जो होता है वो येलो ऑरेंज कलर का होता है. तो एक्सेसिव बिलिरुबिन प्रोडक्शन may lead to prehepatic jaundice. Second is called as hepatic jaundice. Okay, hepatic jaundice. Now hepatic jaundice किसकी वजह से होता है? This is maybe the due to the congenital liver disease. Congenital liver disease means it can be by birth or by liver cirrhosis. लिवर सिरोसिस क्या है बच्चा? तो लिवर सिरोसिस जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ लिवर. ठीक है. तो लिवर सिरोसिस की वजह से भी जो जॉइंटिस होता है उसको हेपेटिक जॉइंटिस कहते हैं, या फिर हेपेटाइटिस. That may also results into hepatic jaundice. Now we come on to the next, that is third is called as extra hepatic jaundice. Extra hepatic jaundice. Extra hepatic jaundice बच्चा, that is only due to the blockage of बाइल डक्ट. जो बाइल डक्ट होता है जो ड्रेन करता है बच्चा, उसका अगर ब्लॉकेज हो जाता है ना. अब वो ब्लॉकेज किसकी वजह से हो सकता है? आइदर मे बी द गॉल स्टोन और कैंसर ऑफ बाउल और pancreas. तो that results into the extra hepatic jaundice. ओके बच्चा.
इवन कई बार बच्चे, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी जॉइंटिस हो जाता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ को। अब उन्हें जॉइंटिस क्यों होता है बेटा? क्योंकि देयर लीवर इज़ पुअरली डेवलप्ड। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं दैट हैव पुअरली डेवलप्ड लिवर, तो जब उनका लिवर बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है तो दे सफ़र फ्रॉम द माइल्ड जॉइंटिस एंड दैट इज़ कॉल्ड एज नियोनेटल जॉइंटिस। नियोनेटल जॉइंटिस, नेटल मतलब होता है आफ्टर बर्थ, और नियो का मीनिंग होता है न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली बर्थ, यानी एकदम जिन बच्चों का बर्थ हुआ है तभी उनको जॉइंटिस अगर हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज नियोनेटल जॉइंटिस। ओके बच्चा, अब हम लोग आते हैं सेकंड डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट कैन बी वॉमिटिंग। ना वॉमिटिंग क्या है बच्चा, वो आप सभी लोगों को पता है। इट इज़ अ सिंपल, हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का, जब डायफ्राम जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मे बी ड्यू टू द, पहले बताते हैं वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट कहाँ होता है। तो वॉमिटिंग सेंटर इज़ प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इन ब्रेन। तो ब्रेन में जो बच्चा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है उसके अंदर वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। अब एक्चुअली वॉमिटिंग सेंटर जो है वो एक रिफ्लेक्स सेंटर का मतलब ये हुआ कि हमें कोई अगर स्टिमुलस होती है तो उसकी वजह से ये वॉमिटिंग सेंसेशन होती है। अब वो रिफ्लेक्स क्या क्या हो सकती है, आइदर में बी फाउल स्मेल, और you can say it can be simply poisonous food, और स्टेल फूड, स्टेल मतलब बासी खाना, उसकी वजह से भी ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो उसकी जब ये रीज़न हो सकते हैं इसके, तो उसमें क्या होता है बच्चा कि द फूड फ्रॉम द स्टमक comes out through mouth. Okay, तो that is called as vomiting में केवल स्टमक का जो कंटेंट होता है दैट विल कम आउट, केवल स्टमक का कंटेंट बाहर आता है, बाकी कोई कंटेंट बाहर नहीं आता। यूजुअली जब वॉमिटिंग होती है उससे पहले एक फीलिंग होती है एंड दैट फीलिंग इज़ कॉल्ड एज नॉजिया। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉजिया फीलिंग जो होती है बेटा, नॉजिया फीलिंग क्या होता है? नॉजिया फीलिंग होता है बच्चा कि हमें वॉमिटिंग का एहसास होना, तो हम कह देते हैं नॉजिया जो है दैट प्रिसीड्स वॉमिटिंग। नेक्स्ट जो डिजीज़ है रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डायरिया। Now, what is diarrhea? Diarrhea when there is increase in the frequency, volume and fluid content of the feces। तीन चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है बच्चा इसके अंदर। क्या क्या इंक्रीज़ हो रही है? फर्स्ट इज़
frequency of releasing the fecal matter. Second, volume is also increasing, and third is the fluid content of the fecal matter is increasing. ठीक है, किस वजह से हो गया बच्चा? दो रीज़न हो सकते हैं, या तो इंटेस्टाइनल मोटाइलिटी इंक्रीज हो गई, first reason it can be due to the increase in the intestinal motility, and second reason it can be the due to the certain infection or decrease in reabsorption of water due to some infection. कुछ इन्फेक्शन हो जाए, अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाता है और फिर क्विक और फ्रिक्वेंट फीकल मैटर पास आउट करते हैं. दिस डायरिया में ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू डिहाइड्रेशन. इट इज ऑल्सो लीड्स टू डिहाइड्रेशन. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द that is digestive system is constipation. Now what is constipation? Constipation जो होता है बच्चा, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कब्ज. ठीक है, तो ये क्या है बेटा? दैट इज ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट डिफेसिएशन. है, किसकी वजह से डिफेसिएशन इनफ्रीक्वेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है? तो डायरिया में बच्चा फ्रीक्वेंट हो रहा था ड्यू टू इंक्रीज़ इन द मोटाइलिटी, है ना? क्यों इंक्रीज़ हो रहा था? ड्यू टू इंक्रीज़ इन द मोटाइलिटी. यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो रहा है और इनफ्रीक्वेंट हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल मोटाइलिटी. एंड सेकंड, उसी के ही अपोजिट है डायरिया का, इंक्रीज इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो वाटर का एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फीकल मैटर जो होता है बच्चा, दैट बिकम्स ड्राई. तो एज अ रिजल्ट fecal matter become dry and hard. ठीक है, तो बच्चा दैट रिजल्ट्स इनटू कॉन्स्टिपेशन. अब कॉन्स्टिपेशन किस किस रीज़न से हो सकता है? तो इट कैन बी ड्यू टू द लेस फाइबर इन द डाइट. रीज़न फॉर कॉन्स्टिपेशन, फर्स्ट इज लेस फाइबर इन डाइट. इट मीन्स रफेज का अमाउंट अगर हम लोग कम ले रहे हैं तो डाइट में. सेकेंड थिंग, इट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज. थर्ड, मे बी ड्यू टू द इमोशनल स्ट्रेस. ओके, एंड sometime due to inadequate release of enzyme, that also results into constipation. The last digestive disorder is indigestion. Now what is indigestion? तो indigestion मतलब incomplete digestion, है ना बेटा.
incomplete digestion. When the digestion is not completed, तो एज अ रिज़ल्ट व्हाट हैपन कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चा कि जब इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा तो यूजुअली इनकम्प्लीट डाइजेशन रिजल्ट्स इनटू द फीलिंग ऑफ फुल. ऐसा लगता है जैसे पेट भरा हुआ है ना. इट मे रिजल्ट्स इनटू हार्टबर्न ऑल्सो. हार्टबर्न फील होता है. नोज़िया फीलिंग होता है. नोज़िया मीन्स सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग लाइक. ठीक है. तो इंडाइजेशन किस वजह से हो सकता है? तो इंडाइजेशन मे बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग. either may be the food poisoning or maybe overeating or maybe spicy food. These are the three reason of indigestion. That is, these are the some of the disorder of digestive system. In the next video we will study about the different vitamins. Thank you.